In my previous video, I explained the 3 question answers of lesson 1. Who did Patrick's homework? Today I am taking the next 3 question answers. So, चलिए समझते हैं. And I hope you all note it properly in your copy. आपने बहुत अच्छे से लिख लिया होगा very neat and clean writing. So now come समझते हैं question number 4. In what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? क्या क्वेश्चन है कि पैट्रिक का होमवर्क करने में जो लिटिल मैन था उसको कौन कौन से सब्जेक्ट में हेल्प ली? उसने किससे हेल्प ली थी? खुद पैट्रिक से. पैट्रिक की क्या विश थी कि मैं मेरा होमवर्क बस कंप्लीट करवा दो इस सेमेस्टर का, क्योंकि आपको पता है पैट्रिक को होमवर्क करने से ही सबसे ज़्यादा उसको होमवर्क करने से वो भागता था. वो होमवर्क कभी इतना प्रॉपर नहीं करता था, उसका पढ़ाई में ही मन नहीं था. तो जब लिटिल मैन उसको होमवर्क कर रहा था तो लिटिल मैन ने खुद कौन कौन से सब्जेक्ट में पैट्रिक से हेल्प मांगी? चलिए आंसर समझते हैं. द लिटिल मैन नीडेड हेल्प इन इंग्लिश, मैथ्स एंड हिस्ट्री टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. लिटिल मैन ने किसके सब्जेक्ट में हेल्प मांगी पैट्रिक से होमवर्क करने के लिए? इंग्लिश, मैथ्स एंड हिस्ट्री. 3 सब्जेक्ट में हेल्प ली उसने, क्योंकि उसको लिटिल मैन को खुद को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी उसका होमवर्क करने में. तो वो उसने बोला कि मैं होमवर्क तो कर रहा हूँ पर पैट्रिक तुम मेरे को ये बुक्स लेके आओ लाइब्रेरी से और तुम मेरे को बताओ कि कैसे मैथ्स के सम्स करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और इंग्लिश में भी मेरे को लाओ डिक्शनरी ताकि मैं उसमें से वर्ड्स देखूँ. तो 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ्स एंड हिस्ट्री. Got it? Now question number 5. How did Patrick help him? Patrick ने उसकी कैसे हेल्प की? किसकी? लिटिल मैन की. How did Patrick help him? लिटिल मैन की कैसे हेल्प की सब्जेक्ट्स में? क्योंकि उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा था, उसके लिए भी बहुत टफ टास्क था. Patrick worked harder and visited the library many times. He was working till late nights and was going to school regularly. अब बताइए, पैट्रिक खुद स्कूल नहीं जाता था, लेकिन जैसे लिटिल मैन को सब्जेक्ट्स में हेल्प करनी पड़ी तो क्या हुआ? उसका धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ. वो खुद रेगुलरली स्कूल जाने लगा. पैट्रिक बहुत मेहनत की उसने, वर्क हार्डर एंड विजिटेड द लाइब्रेरी. उसको हेल्प नहीं चाहिए थी सारे सब्जेक्ट्स के उसको सॉर्ट आउट करने में, बहुत दूसरे सब्जेक्ट्स की. तो विजिटेड लाइब्रेरी मेनी टाइम्स और वहाँ से बुक लेके आता. फिर लिटिल मैन को बोलता कि अभी बुक से मेरा होमवर्क करो. धीरे धीरे क्या हुआ? स्लोली पैट्रिक खुद इन्वॉल्व हो गया स्टडीज में और अपना होमवर्क खुद करने लगा. उसकी हैबिट्स, उसका इंटरेस्ट जो था वो डेवलप हो गया स्टडीज के लिए. He was working till late nights. बहुत रात तक जगता, अपना पढ़ाई करता, अपना वर्क कंप्लीट करता. जो उस बच्चा स्कूल नहीं जाता था कभी, अब वो डेली स्कूल जाने लगा. और जो उसके टीचर्स उसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते थे, डिसलाइक करते थे सारे. उसके पेरेंट्स उससे बिल्कुल खुश नहीं थे, हमेशा उससे दुखी रहते थे. वो भी बहुत खुश हो गए कि पैट्रिक बहुत अच्छा पढ़ने लग गया और रेगुलरली स्कूल भी जाने लगा. So this question answer number 5 is completed here. Now I am taking the last question number 6. Now question number 6. Who do you think did Patrick's homework? The little man or Patrick himself? Give reasons for your answer. Who do you think? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था? लिटिल मैन ने या फिर पैट्रिक ने खुद ने किया था? आपको क्या लगता है सही जवाब? बताइए कि रीजन आपको पता है किसने किया था? पैट्रिक खुद ने, क्योंकि लिटिल मैन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कोई भी सब्जेक्ट, ना हिस्ट्री, ना इंग्लिश, ना मैथ. तो उसने बोला जाओ सर्च करो, लाइब्रेरी से बुक लेके आओ, खुद देखो मीनिंग डिक्शनरी में से और बुक की हेल्प लेके, और ये सब मुझे नहीं आना, तुम खुद करो. ऐसे करते करते पैट्रिक ने खुद नहीं होमवर्क कर लिया. लिटिल मैन ने तो बस गाइड किया था उसको. तो आंसर इज पैट्रिक himself did his homework because the tiny man made him to do it. tiny man ने बोला कि तुम खुद कर लो, आप तुमको पता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो पैट्रिक ने खुद धीरे धीरे अपना होमवर्क करना स्टार्ट किया. He told Patrick to find the meaning
of a word from a dictionary. उसने कहा पैट्रिक चलो ये मीनिंग ढूंढो डिक्शनरी से, ये मुझे बताओ। तो पैट्रिक ने बहुत सारे मीनिंग्स देखे डिक्शनरी में से एंड हेल्प हिम इन हिस्ट्री एंड सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम। हिस्ट्री में भी लिटिल मैन ने बोला आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द हिस्ट्री, कम एंड टेल मी, एक्सप्लेन मी। उसे बुक से बोला कि मुझे बताओ क्या क्या हुआ हिस्ट्री में। उससे कर करके धीरे धीरे पैट्रिक खुद होमवर्क करता गया और मैथ्स के प्रॉब्लम्स में भी उसको मैथ्स के सम्स सॉल्व करने में भी लिटिल मैन किसने हेल्प की? पैट्रिक, बिकॉज ही डोंट नो हाउ टू सॉल्व द सबट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सारे सम्स भी किसने किए? पैट्रिक ने। तो आपको पता है इससे क्या हुआ? पैट्रिक खुद इंटरेस्ट उसका डेवलप हुआ, वो खुद अपना होमवर्क करने लगा और सेमेस्टर के एंड तक उसका होमवर्क बहुत अच्छे से तैयार हो गया और रेगुलरली क्लास स्कूल जाने से टीचर्स भी बहुत उसको पसंद करने लगे। अब वो उनका फेवरेट बच्चा बन गया था। अब आपको ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपका होमवर्क क्या है? यू नोट इट प्रॉपर्ली इन योर नोटबुक। आपको कॉपी में लिखना है बट डोंट राइट फ्रॉम द बोर्ड। बेटा आई जस्ट एक्सप्लेन it on the board. I will send all the exercises and question answers in the form of PDF. आपको मैं PDF के फॉर्म में भेज दूंगी तो आप उसको उससे नोट करिएगा प्रॉपर्ली, ठीक है? अभी आपको इससे लिखने की जरूरत नहीं, सब समझाने के लिए मैंने बोर्ड पे लिखा था। आपको PDF के फॉर्म में आपको कॉपी पे लिखना है लेसन 2 अच्छे से प्रॉपर्ली, ठीक है? नाउ आई एम टेकिंग द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस लेसन। A. First exercise. Fill in the blanks in the sentences below with the words or phrases from the box. अब आपको इन वर्ड्स की हेल्प के द्वारा जो कि हेल्प बॉक्स में दिए हैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से सेंटेंस समझिएगा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और कैसे मैंने सेंटेंस को वर्ड को सिलेक्ट किया। फर्स्ट, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश ए बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। कुछ लोगों को घर का काम करने में, हेल्प करने में, घर के जो काम का कोर्स करके वर्क करने में बोरियत होती है, मतलब वो बिल्कुल नापसंद करते हैं। बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, बट लेकिन ये मेरे को घर का काम करना, घर के कामों में हेल्प करना पसंद है, ठीक है? मुझे अच्छा लगता है। क्या हो गया यहाँ पे? कोर्स। सेकेंड, हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल ए मिस्ट्री। हीरे किसने चुराए ये अभी भी एक रहस्य था कि हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल ए मिस्ट्री। किसने हीरे चुराए अभी भी ये क्या है? मिस्ट्री, एक रहस्य है। थर्ड, दिस सेमेस्टर डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। यानी क्या सेंटेंस है? दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन। इस सेमेस्टर में हम एक क्लास की एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं। क्या लगाने जा रहे हैं? क्लास की एग्जीबिशन। नाउ फोर्थ, डैश द एल्फ बिगिन टू हेल्प पैट्रिक। ट्रू टू हिज वर्ड्स द एल्फ बिगिन टू हेल्प पैट्रिक। अपने शब्दों को उसने जो बोला था, अपने वचन को उसने पालन किया और अपने शब्दों का बिल्कुल सही उसने पूरा उसको सच्चाई को अपनाया कि हाँ उसने मदद की पैट्रिक की। किसने? लिटिल मैन ने। ट्रू टू हिज वर्ड, उसने बोला था अगर तुम इस कैट से मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो अपने वचनों का पालन करते हुए, अपने शब्दों पर अमल करते हुए उसने द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, उसने पैट्रिक की हेल्प करी। नाउ फिफ्थ सेंटेंस, कैन यू डैश this word in the dictionary? Can you look up this word in the dictionary? क्या तुम इस वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो? Can you look up? Look up means सर्च करना। Now sixth, I started early to be on time, but I was dash. There was a traffic jam. मैंने बहुत कोशिश करी जल्दी पहुंचने के लिए, but I was out of luck. There was a traffic jam. लेकिन मेरा लक बहुत ख़राब था और वहाँ पे मुझे क्या मिला? ट्रैफिक जाम। मैं जल्दी निकला फिर भी मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया। इट इज़ माई बैड लक। आउट ऑफ लक मीन्स बैड लक, समय खराब था। आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज आउट ऑफ लक, देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम। नाउ द लास्ट सेंटेंस, शी सेज शी इज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ दैम आर बोरोड। उसने कहा कि वो बहुत सारी उसके पास बुक है बट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड।
उसने कहा अपने पास बहुत सारी बुक है बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे पास साथ मिलाकर बहुत सारी बुक मुझे मिल गई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। बहुत सारी बुक्स अपन ने बोरो की हुई हैं, उधार ली हुई हैं, किसी ना किसी से ली हुई हैं। तो शी से शी इज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। तुम्हारे और मेरे बीच में जो जितनी सारी किताबें हैं वो किसी ना किसी से बोरो की गई हैं। नाउ गर्ल्स, नोट डाउन दिस ऑल्सो, फिल इन द ब्लैंक्स इन योर बुक। बुक में भर लीजिएगा, नो नीड टू राइट इन योर कॉपी, कॉपी से मत करिएगा, कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट नोट इन योर बुक। आपको बुक से में ही फिल इन द ब्लैंक्स लिख लेने हैं। इसको भी मैं आपको PDF के फॉर्म में भेज दूंगी, ठीक है। आपको बुक से इसे आपके वीडियो से नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ आई विल टेक द आफ्टर दैट आई विल टेक द न्यू लेसन, लेसन नंबर 3। अब मैं इसके बाद आपको लेसन 2 एक्सप्लेन करूँगी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।